20वां पारा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ से इसका आगाज़ फरमाया है कि अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, कि ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछो काफिरों से कि जो अल्लाह की कुदरत पर शक करते हैं, इन्हें कहो कि ये बतलाएं कौन है जो ज़मीनों आसमान को पैदा फरमाने वाला है, जिसने ज़मीनों और आसमानों को तख्लीक फरमाया। व अनज़ल लकुम मिनस समाई मा, और जिसने आसमान से बारिश बरसाई। अल्लाहु अकबर। फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, और उस बारिश से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रंग के जो है वो बागात पैदा फरमा दिए, मुख्तलिफ अक़साम के। मा कान लकुम अन तुम्बितू शजरहा, अल्लाह ताला ने बाग जो है वो उगा दिए, और इन बागों के दरख्तों को तुम हरगिज़ जो है उगा नहीं सकते। इलाहुम अल्लाह, मगर ये है कि अल्लाह ताला जो महबूद है वो इस जो है अमल पर और इस हुक्म पर कादिर है। बल हम कौम यादिलून, बल्कि ये लोग अल्लाह की बराबरी का औरों को ठहराते हैं कि अल्लाह के बाकी भी अल्लाह के बराबर है। तौबा नऊज़ बिल्लाह। तो ये मुशरिकीन की बात अल्लाह ताला ने फरमा दी है कि जो हर एक बात को, मैं अभी एक यूट्यूब पे जैसे बात क्लिक आते हैं, तो मैं अभी भी एक हिंदू का सुन रहा था कि भाई मुझे कोई मुसलमानों में से जवाब दे कि तौबा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह को किसने पैदा किया। इस तरह के वो छोड़ते रहते हैं और इस तरह की वो मतलब, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, आज भी वो जहन तो मौजूद है, क़यामत तक मौजूद रहेंगे कि अल्लाह ताला ने तो क्लियर कट जवाब दे दिया कि जब वो है ही एक, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, जब वो है ही एक अकेला, वो तौहीद का मालिक है। तौहीद का मालिक, हर एक सिफत, हर एक खसलत, हर एक शान सिर्फ उसी रब्बुल जलाल की है, तो फिर इससे आगे हटकर तो फिर कोई सवाल ही कोई नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्लियर कट जवाब दे दिया कि अब देख लें कि आसमान की शान उसकी देखे कि एक 5 मरले की छत भी पिलर के बगैर खड़ी नहीं होती है जी। तो उसने इतने नीलगुम आसमान बगैर पिलर के खड़े कर दिए। किसी को कोई सतून नजर आता है, कोई पिलर नजर आता है, कोई इसका कोई टेका नजर आता है, एक तंबू और वो जो होता है मतलब टेंट वगैरह खड़ा करना, तो उसके लिए बांस की ज़रूरत होती है। तो ये उस रब्बुल जलाल की शान नहीं है, और उसी की शान आगे इंशाल्लाह बयान होगी। तो फरमाया बारिश बरसती है, तो बारिश जब बरसती है तो उससे कितनी मुख्तलिफ, कहीं कोई सब्ज़ी, कहीं कोई फसल, कहीं कोई बाग, रंग बिरंगे अल्लाह ताला की शान है, वो अपनी रहमत से बरसाता है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जब काश साली बहुत हो गई थी और बारिश नहीं हुई थी, तो लोग परेशान थे, नमाज इस्तिक़ाक़ भी पढ़ते रहे, सारा कुछ करते रहे। आखिर हज़रत अम्मा आयशा के पास आ गए रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि अम्मा जी आप ही बताएं कि हम क्या करें। तो हज़रत अम्मा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि जाओ और हुज़ूर के रोज़े अनवर के गुंबद में एक सुराख कर दो, सुराख कर दो, यहाँ तक कि आका की कब्र अनवर और आसमान के दरमियान कोई किसी किस्म का हिजाब ना हो। जो ही वो सुराख किया, अल्लाह ने इतनी बारिश बरसाई, इतनी बारिश बरसाई कि मदीने की गलियां भर गईं, मदीने की गलियां भर गईं। और फिर हजरत अम्मा आयशा के बाद फिर आए कि अम्मा जी अब क्या करें। फरमाया सुराख बंद कर दो, सुराख बंद कर दो। जब सुराख बंद कर दिया तो बारिश थम गई। और अहले मदीना कहते हैं कि मदीना से जब बाहर गए तो बारिश ही नहीं थी, फिर मदीना में ही का साली वहीं पे बारिश। ये अल्लाह ताला की शान है। तो हुजूर के फजल से ही अल्लाह ताला अता फरमा रहा है। अल्लाह ताला हमें हुजूर का सदका अता फरमाए। आगे फिर अल्लाह ताला ने कायनात के दिलकश मनाजिर की जो है वो रंगीनियाँ बयान फरमाई हैं कि अल्लाह ताला ने ये सारी, आप देख लें, पहाड़, समंदर, कोसार, उस वो देखे ना, एक चंबेली का फूल है या गुलाब का फूल है, ऐसे कितना खूबसूरत लगता है। इसको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। एक बंदा बंदे को भा जाता है कि इसकी आंखें मुझे अच्छी लगती हैं, इसके नैन नक्श अच्छे लगते हैं, इसका टोर टप्पा मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बड़ा मेरा महबूब है, मैं इससे बड़ा। और इंसान उस फ़ानी और आर्जी मोहब्बत के लिए सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो अगर वो ही उस प्यार मोहब्बत और पसंद की जो एक का रुख है, अगर वो बंदा अल्लाह की तरफ मोड़ दे कि इसको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा।
तो अल्लाह ताला फिर वो उसकी दिलों में अपनी मोहब्बत का रंग भर देगा। सुभान अल्लाह। तो फिर फरमाया आगे, ये बड़ी खूबसूरत दुआ आ रही है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अब ये 20वां पारा है और ये 20वें पारे की एक्चुअली एक तो यहाँ लाइट का भी मसला है और मेरी नज़र भी थोड़ी कमज़ोर है। ये 64 है आयत करीमा गालबन। तो ये आया करीमा है, अम्मे युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआउ व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द इलाहुम मअल्लाहि क़लीलन मा तज़क्करून। अल्लाह ताला ने फरमाया, अम्मे युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआउ, जब कोई बेचैन, परेशान, कोई मुज़तरफ पुकारता है तो उसकी दुआ को कौन सुनता है? उसकी परेशानी को कौन दूर करता है? वयक्शिफुस्सू, उसकी परेशानी को कौन दूर करता है? सिर्फ अल्लाह की ज़ात। इस दुआ के बारे में ये आया कि अगर किसी का ओहदा छिन जाए, किसी का मालिक बॉस किसी से नाराज़ हो जाए, एक तो ये दुआ हम अपनी दुआओं में शामिल कर लें, छोटी सी है, अम्मे युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआउ व यक्शिफुस्सू। इसको हर नमाज में 2-3 मरतबा कम अज़ कम पढ़ते रहें। या अगर रिज़्क़ में तंगी हो, परेशानी हो, औलाद नाफरमान है, तो ये दुआ मांग के अल्लाह ताला की बारगाह में जो है वो दुआ मांगे, अल्लाह तकलीफ़ दूर फरमाए। बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा किसी किस्म का भी, लेकिन ख़ास तर जो है इस दुआ को ये कहा गया है कि अगर किसी की नौकरी छिन जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, छिन जाए, उसका मालिक उससे नाराज़ हो, उसकी इंक्वायरी चल रही हो, तो ये आयत करीमा जैसे वो जो है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन दुआ तुनजीना, उसकी तरह ये भी पढ़ो, अल्लाह ताला सारे करम फरमा देगा। दुकान का किराया नहीं आ रहा, मालिक साहब ने तो ले लेना है। यानी जिस परेशानी में भी, अब देखें ना, इसके तर्जमे पे आप हम गौर करेंगे, अम्मै युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआउ, जो भी कोई परेशान आदमी है, जो भी कर्ब का शिकार है, जब वो अल्लाह ताला को, यानी जब वो पुकारता है, दुआ मांगता है, तो उसकी तंगी को कौन दूर करता है? अल्लाह दूर फरमाता है। तो इस दुआ को मांगे, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से सारी रहमतें फरमाने वाला है। अल्लाहु अकबर। तो बात यह है कि ये एक तो अल्लाह ताला ने सुनना है, दूसरी बात यह है कि रब्बे जुल जलाल को उठे हुए हाथ तो पसंद हैं, लेकिन उठे हुए हाथों में अगर किसी उसके महबूब बंदे का नाम ले लिया जाए, और सबसे महबूब हस्ती तो है ज़ात मुस्तफ़ा, कि या अल्लाह अपने महबूब के सदक़े से मुझे अता फरमा जी, या अल्लाह मुझे फ़लाँ अपने महबूब बंदे के सदक़े से अता फरमा, तो अल्लाह ताला अता फरमाता है। अल्लाह ताला देखे ना, इसकी सबसे बड़ी विटनेस जो है एक तो कुरान मजीद है। अब वो वसीले का कंसेप्ट उस तरफ चले गया तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश पर मुर्तकिज़ थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब आप कलीसा में थी, चर्च में थी, और आपकी वालदा मोहतरमा ने ये दुआ की थी, और आपके वालिद मोहतरम ने, हज़रत इमरान ने, कि जब अल्लाह ने जो भी हमें औलाद दी, या अल्लाह वो तेरी बारगाह में वक्फ कर देंगे, तो अल्लाह ने बेटे की बजाय बेटी दी। तो वो ये होता था कि बेटा होता तो उसको गिरजा में, जैसे सुबह मैंने अर्ज़ किया कि रहबानियत का तस्वुर उस वक्त भी था, आज भी ईसाइयत में है, इस्लाम में नहीं है, हिंदुओं में भी है, साधु बन जाते। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले जाते थे। एक दिन गए तो जैसे आजकल आमों का मौसम तो नहीं है जी, तो वहाँ आम पड़े हुए थे, बेमौसमी फल पड़े हुए थे। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ये कहाँ से है? तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ इशारा किया कि ये मेरे रब की तरफ से उसका रिज़्क़ है। तो वहाँ खड़े खड़े फिर हज़रत ज़करिया, हालांकि पैगंबर के शान में है, वहाँ खड़े खड़े दुआ की कि या अल्लाह जैसे इनको बेमौसमी फल अता कर सकता है, मुझे भी 100 साल की उम्र में बेटा अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने वहाँ याह्या अलैहिस्सलाम की बिशारत अता फरमाई। तो एक वसीला है ना। इसी तरह एक और आपको मिसाल दूँ, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की हमने पढ़ी थी कि 40 साल रोते रहे जी, 40 साल रोते रहे और बिलाई चली गई। क्या अल्लाह की बारगाह में दुआ करते तो रब कबूल ना करता? फरमाया हज़रत यूसुफ ने कि इज़हबू बेक़मीसी हाज़ा
फलकू अला वजह अभी यरतद्दा बसीरा याती बसीरा फर्त हाँ याती बसीरा। तो ये कमीज ले जाओ, मेरे वालिद मोहतरम की आंखों पे रखना, अल्लाह ताला बसीरत अता फरमा देगा। ये सारे वसाइल हैं जो अल्लाह ताला जो है जिनके थ्रू अता फरमाता है। जैसे आपको अभी हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात, अब आप इन देखें, मेरी बात सुने, इस पे अगर कोई बहस करता है तो बहस करने की जरूरत ही नहीं है, फायदा ही कोई नहीं है। इदा खातमुल जाहिलूना कालू सलामा, कुरान के अंदर भरा पड़ा कुरान और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढेर अंबार लगा पड़ा है। अब पूरे मदीने को मस्जिद नबी में या खाना काबा में जाके दुआ करते अल्लाह बारिश न बरसाता, मगर सारे जब जो है वो कोशिशें कर ली तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पास आ गए तो उन्होंने वो रास्ता बता दिया जी। तो ये सारी मामलात हो। फिर अल्लाह ताला ने आगे मनाजिर कुदरत का बयान फरमाया है। फिर फरमाया अम्मै यब्दउल खल्का सुम्मा युईदुहु व मैं यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द। है मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए कौन है जो मखलूक को दोबारा पैदा फरमाएगा, सुम्मा युईदुहु और फिर उन्हें लौटाएगा, फिर उन्हें, जैसे सूरह यासीन में भी आया कि कुल मैं युहयिल इज़ाम व हिय रमीम, वो जो काफिर थे वो हड्डियाँ पुरानी कब्रों से हड्डियाँ उठा के ले आते। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक काफिर आया, लुबैद बिन आसिम के बारे में भी कहते हैं और उमैया बिन खल्फ के बारे में भी कहते हैं कि वो हड्डी उठा के ले आया, कहने लगा कि या मोहम्मद, तुम जो कहते हो कि हम मर के दोबारा जिंदा होंगे और अल्लाह ताला हमसे हिसाब किताब लेगा, ये भला हड्डियाँ भी जिंदा हो सकती हैं? तो अल्लाह ताला ने ये कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी कि कुल मैं युहयिल इज़ामा व हिय रमीम। ऐ मेरे हबीब, ये कहते हैं, सवाल करते हैं, कौन इनको पैदा करेगा जब ये बुसीदा हड्डियाँ हो गई? फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल ने कुल युहयी अल्लज़ी अंशाहा अव्वल मरतन। ऐ मेरे हबीब, इन्हें फरमा दो कि रब वो ही पैदा करेगा दोबारा जब ये नहीं थे तो उसने बना दिया। जिसने सबसे पहले पैदा किया वो मरने के बाद भी अब तो वजूद की शक्ल में है, तो अब उसके लिए कौन सी मुश्किल है, परेशानी। फिर इल्म गैब की बात फरमाई, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, कि ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि ज़मीन और आसमान जो हैं उनका गैब कौन जानता है? सिर्फ अल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला जिसे अता फरमाए, और वो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान जो सबसे बड़ा मेहरबान है, उसने अपने हबीब को कुरान मजीद सिखा दिया है। और कुरान क्या है? वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया हर खुश तर का जो कुछ भी इल्म है वो मैंने कुरान में बयान फरमा दिया है, कुरान में बयान। और फिर हजूर ने फरमाया कि उती तो मफातीहा खज़ाइनल अर्द, अल्लाह ने अपने सारे खजाने को ताले लगा के चाबियां मोहम्मद के हाथ पे रख दी हैं। तो ये अल्लाह ताला की अता है। आलिमुल गैब अल्लाह ही की ज़ात है, उसका ज़ाती इल्म अल्लाह के पास ही है। हमारे रसूल को अल्लाह ने अता फरमाया अपनी अता से। और खुद आकर मुस्लिम शरीफ की हदीस हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अना कासिमुन वल्लाहु योती, अल्लाह का जो कुछ भी है रब मुझे देता है, मैं आगे तकसीम कर देता हूँ। सुभान, हजूर कासिम है, तकसीम फरमाने वाले। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो हक व बातिल की बात फरमाई, और फिर क़यामत के बारे में कि काफिर ये कहते हैं कि क़यामत कब आएगी और जल्दी। फिर आगे फरमाया वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्दि तुकल्लिमुहुम, है मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इनके ऊपर अजाब का वादा साबित हो जाएगा तो हम ज़मीन से इनके लिए एक जानवर निकालेंगे। अब आप ये देखिए कि कुर्ब क़यामत में ये अक्सर हदीस में ये आया कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाएंगे उस वक्त जो है दाबतुल अर्द आएगा, एक जानवर आएगा। अब आप ये देख लें कि एक वायरस आया ना, वायरस, हम कितने खौफज़दा हैं। गो के ईमान ये है कि जिसकी मौत आनी है वो इसके बगैर भी आ जाएगी, ठीक है ना जी। लेकिन एक वायरस से हम कितने खौफज़दा हैं। तो जब वो दाबतुल अर्द निकलेगा, वो जानवर, जिस जानवर के बारे में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसका मुंह पतला होगा बैल की तरह,
और उसकी जो लंबाई होगी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी तवालत, कि वो निकलते निकलते 3 दिन लगा देगा। ज़मीन से जब निकलेगा ना, एक दिन में उसका मुंह निकलेगा, दूसरे दिन में उसका धड़ निकलेगा, फिर तीसरे दिन में उसकी सारी बॉडी, यानी इतना लंबा चौड़ा निकलते निकलते ज़मीन से 3 दिन लगा देगा। और वो मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक जाएगा। और एक रिवायत में ये भी आया कि लोग तवाफ़ कर रहे होंगे खाना काबा का, कि खाना काबा में उन्हें नज़र आएगा। वो क्या करेगा, अल्लाह ने उसे इतनी मतलब वो कुव्वत और ताकत दी होगी कि मोमिन के पेशानी पर वो अपने पाँव से ऐसे निशान लगाएगा तो उस पर लिख देगा ये मुसलमान है, और जो काफिर होगा उसके माथे पर लिख देगा ये काफिर है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे ना जो मुसलमानों के साथ मिल जाएंगे, तो फरमाया कि आपस में लोग घुल मिल के बैठे होंगे, पता नहीं चलेगा कि मोमिन कौन है, काफिर कौन है। तो इन निशानियों से पहचाने जाएंगे कि ये काफिर और ये मुसलमान है। तो उसके साथ जो है फिर वो लोग और मतलब उनकी अल्लाह तबारक व तआला के रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दाबतुल अर्द से हर कोई खौफ खाएगा, हर कोई खौफ खाएगा। वो एक दफ़ा निकलेगा फिर गायब हो जाएगा, कई सालों के बाद आएगा, 10 साल गुजर जाएंगे, 5 साल गुजर जाएंगे, लेकिन लोगों पर रोब होगा कि यार आज ना आ जाए, कल ना आ जाए। वो उसके बारे में ये आया कि वो बोलेगा, वो कलाम करेगा। ये देखे ना कुरान क्या कह रहा है, दाबतम मिनल अर्दे तुकल्लिमुहुम, जमीन से जो जानवर निकलेगा कुर्बे क़यामत में वो लोगों से कलाम करेगा, गुफ्तगू करेगा। क्या कहेगा, तू तो बेईमान है। अच्छा, मैं इशारा बात करता हूँ माजरत खा, चूंकि वो मतलब ये कहेगा, वो कहेगा तू बेईमान है, तू काफिर है, तूने झूठ बोला है, तू मत इस तरह। यानी अब आप देखें हर कोई क्यों डरेगा, इसलिए डरेगा कि यार उसने तो मेरा चट्टा वट्टा ही खोल देना मेरे बारे में। तो अब देखें, आलिमुल गैब तो अल्लाह की ज़ात है, पर्दा पोशी तो वो फरमाने वाली है। जब ये जानवर आएगा तो हर कोई क्यों इस वजह से डरेगा। आज वायरस से क्यों डर है कि हम बीमार हो जाएंगे और मर जाएंगे, ठीक है ना। और अगर हम अल्लाह से डरना शुरू करें तो कोई वायरस किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह की ज़ात ने जो करना है उसी ने करना है। तो जानवर से क्यों डरेंगे, इसलिए कि वो कह देगा कि तू ऐसा है, तो ऐसा है, इसलिए वो कहेंगे ओ हो, फिर जानवर ना आ जाए। यानी इतना लंबा चौड़ा होगा कि 3 दिन उसको निकलते निकलते लग जाएंगे और फिर वो ज़मीन में चला जाएगा। अब आप ये देखें, ये मुख्तलिफ जो इंग्लिश मूवीज़ वगैरह में भी इस तरह वो ड्रामाई अंदाज में इस तरह वो जानवर निकलता है। इसकी कुछ ना कुछ ना शक्लें बनाई हैं उन्होंने कि वो ऐसे जी, हाँ, डायनासोर, इस तरह की वो जो बड़े बड़े लंबे लंबे कद्दों वाले हैं, तो वो ऐसे आते हैं जनाब, ऐसे बंदों को लपेट को मुंह में ले लेते हैं। एक थोड़ी सी उसकी एग्जांपल है। तो इतना लंबा चौड़ा बंदे की क्या औकात होगी। अब और अगली बात देखें कि कुर्बे क़यामत में आखिरी मखलूक जो है वो याजूज मजूज है, जिनके कद कितने यान के नीचे चले गए हैं। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिनका कद 60 हाथ था, तकरीबन 90 फुट बनता है, ठीक है ना। तो हैं, चलो 30 गज को भी अगर करें तो 90 फुट तक तो बन जाएगा, 100 फुट बन जाएगा, हैं 100 फुट के करीब हो जाए। तो ये हमारी जो मेरे ख्याल में हाइट है मस्जिद की कितनी होगी जी, 30 फुट के करीब तकरीबन होगी। तो अब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 9। तो अब हमारा जो मीनार है ना, मीनार वो नीचे ग्राउंड से लेकर बिल्कुल टॉप तक 115 फुट है। जब बनाया गया माशाल्लाह मेरे सामने बना, आप लोग भी के जानते हैं। तो ऊपर जो ऊपर वाले लेवल पे है, यानी ग्राउंड से ऊपर तक जो है ये 90 फुट है जी। फाउंडेशन के ऊपर जो है वो तकरीबन 90 फुट है। तो 25 फुट नीचे, बहुत नीचा कह रहे हैं इसको, ताकि उसकी फाउंडेशन जो है वो। तो अब आप ये देख लेंगे, आप तकरीबन इतना कद था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। तो अब वहां से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत तक कद भी कम होते आए, उम्रें भी। अब 1000 साल उम्र बंदा सोचे तो बंदा थक जाता है जी। तो इस तरह छोटे छोटे कद, और वो जितना बंदा छोटा होता है उतना डरता है, ठीक है ना। अब मैं खड़ा हूं, मेरे करीब जो है ना 8 फुट का बंदा खड़ा हो, ठीक है, तो वो बंदे को डर तो लगेगा कि यार वो ऊपर है नीचे है। तो वो
इतनी एक बंदा अपने कद के हिसाब से एक दूसरे से डरता है तो इतने बड़े जानवर से क्यों नहीं डरेगा। तो ये कुर्ब क़यामत में। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानियों में फरमाया जब तक 10 निशानियां ज़ाहिर नहीं होंगी उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। 10 निशानियां ज़ाहिर नहीं होगी उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहली निशानी ये है कि सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू होगा। मशरिक से सूरज तुलू होता है ना, बल्कि एक दिन आएगा कि सूरज गुरूब होएगा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सूरज गुरूब होता है तो अल्लाह ताला से फिर इजाज़त मांगता है कि या अल्लाह इजाज़त है मैं तुलू हो जाऊं, तो अल्लाह फरमाता तुलू हो जा। जब एक और सजदे में जाता है, एक दिन सजदे में जाएगा गुरूब होके, वो अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह वापस मैं फिर तुलू हो जाऊं, अल्लाह ताला फरमाएगा अब तुलू होने की इजाज़त मशरिक से नहीं है, इसी मगरिब से ही तुलू हो जा। तो वो उस वक्त जो लोग होंगे उन्हें निशानियों का पता होगा, उस वक्त वो समझेंगे कि अब जो है क़यामत ज़ाहिर होने वाली है। आगे नंबर 1। नंबर 2, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि धुआं ही धुआं दुनिया पर हो जाएगा। अब आप ये देखें, ये हमारे अक्टूबर नवंबर में थोड़ी सी हल्की फुल्की ये जब ये स्मोक की लहर आती है तो कितनी बीमारियां, कितनी मुसीबतें, जब तक बारिश नहीं होती तो खांसी, खुश्क बीमारियां इस तरह की। और जब पूरी, और ये धुआं जो है ये लिमिटेड है, यानी पाकिस्तानी इलाके में या पाकिस्तान में भी ज़्यादातर ये मशरकी पट्टी में होता है। और जब पूरी दुनिया पे धुआं फैल जाएगा तो धुएं में बंदा सांस कैसा लेगा। तो वो हजूर ने फरमाया दूसरी अलामत धुआं। और तीसरा दाबतुल अर्द, जिसके बारे में आपको बता दिया। चौथा याजूज मजूज, बड़ी खतरनाक कौम है, तौबा तौबा, बड़ी डाढ़ी कौम होगी, उसके बारे में आपको पहले बता दिया। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना, यह भी क़यामत की निशानियों में है। अब ये सारी निशानियां एक ही दफ़ा नहीं ज़ाहिर होंगी, एक एक करके ज़ाहिर होंगी। और अक्सर यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो साहबी रसूल ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो ये जितने ईसाइयों के अलामतें हैं, जैसे ये मतलब एक जानवर है उसको भी वो हलाल समझते हैं, इनके यहाँ सलीब का निशान है ये भी तोड़ देंगे, और गिरजा घरों में जो मुख्तलिफ और ख़ुराफ़ात हैं वो भी ख़त्म कर देंगे। और अपनी उम्मत को, जो उनकी उम्मत कौम होगी, जो उनका कलमा पढ़ने वाले, उन्हें भी कहेगा कि कहेंगे कि देखो मैं भी आज नबी बन के नहीं आया, मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ के आया हूँ, मैं उनकी शरीयत का ताबेदार बन के आया हूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है, एक रिवायत में आया कि 10 साल जो है वो तबलीग फरमाएंगे और ये आलम हो जाएगा कि कोई शख्स एक दूसरे से बुग़्ज़ तक नहीं रखेगा, सारी हर जगह मुसलमान ही मुसलमान होंगे, काफिर एक भी नहीं रहेगा ज़मीन पर, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा। वो ही दौर होगा कि इससे पहले हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला चुके होंगे। अच्छा जी, दावतुल अर्द, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना, और उसके बाद जो है दज्जाल का निकलना, काना, उसकी एक हाथ होगी यहाँ, यानी जहाँ आंखें होती हैं यहाँ नहीं होगी, माथे पे आंख होगी एक ही, और एक ही होगी, और वो भी, उसे भी बड़ी ताकत दी होगी अल्लाह ताला ने। वो जब चलेगा तो उसके बाद साथ बड़ी बड़ी मखलूक चलेगी, उसकी जन्नत दोज़ख उसके साथ होगी। मुसलमान के पास आएगा, कहेगा मेरा कलमा पढ़, मुसलमान का कहेगा नहीं मैंने नहीं पढ़ना, उसे उठाएगा और तौबा नौज़बिल्लाह अपनी जलती हुई आग के, उसके बाद बड़े बड़े ड्रम होंगे, बड़े बड़े ऐसे बर्तन होंगे, उसमें फेंक देगा। हुज़ूर ने फरमाया कि जो उसकी जलती हुई दोज़ख में चला जाएगा वो उसकी जलती दोज़ख में जाते ही अल्लाह की जन्नत में पहुंच जाएगा। जो उसका इनकार कर देगा और जो उसके डरेगा फिर उसके पैरेलल ये है। तो ये दज्जाल के पास भी बड़ी, लेकिन ये जो दज्जाल है, ये दज्जाल हरमैन शरीफ में दाखिल फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने, जब ये दाखिल होने की कोशिश करेगा मदीना और मक्का में तो रास्तों पर अल्लाह ताला फरिश्ते खड़े कर देगा और वो फरिश्ते उसे धकेलेंगे और दूर तक धकेल देंगे और कहेंगे तुम्हें अंदर आने की इजाज़त, ये अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे। ये दज्जाल का निकलना। अच्छा जी, दज्जाल के बाद फिर मगरिब और मशरिक और जजीरा अरब में 3 खसफ होना, ये भी सुराख होंगे, वो अल्लाह ताला जानता है। फिर एक आग का अदन से निकलना, ऐसे आग जैसे आप देख लें
कि ये आज छोटे मोटे वायरस से हम कितने खौफजदा हैं, कितनी कितनी तकलीफ़ें आने वाली हैं लोगों पर, जो वो उस वक्त जो लोग होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है फिर एक हवा निकलेगी, आग निकलेगी जो लोगों को हश्र कर देगी, यानी लोग डर के भागेंगे उससे, करते करते सारी दुनिया के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे कि ये आग हमें जला के ना रख दे। अल्लाह अकबर। और इन्हीं के साथ रात गुजारेगी, और जब इकट्ठे हो जाएंगे आग खड़ी रहेगी, जलती रहेगी। वो रात को सो जाएंगे, आग खड़ी है। ये भी कुर्ब क़यामत, यानी क़यामत की निशानियों में। और इन्हीं के साथ दोपहर को सो जाएगी। अल्लाह, कमाल की बात, वो सोएंगे, खड़ी है, खड़े बैठेंगे, पता नहीं कितने दिन तक वो आग रहेगी। ये कितनी बड़ी आजमाइश है। अगर अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे, हमारे ऊपर कोई सांप भी तारी कर देना है, अजदा सांप है, चल हिल के दिखाओ, तो हमारी तो वैसे ही आसान ख़ता हो जाएंगे। तो आग, ये देखे कैसी कैसी आजमाइशें। अल्लाह में आजमाइशों से महफूज फरमाए। बड़ी बड़ी आजमाइशें आनी हैं, लेकिन एक बात है, ईमान कामिल रखना। मैं बार बार कहता हूँ, यकीन करें, मैं आपको एक अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जो कोरोना वायरस है, ये लाइव भी जा रहा है, मेरी गुफ्तगू लाइव भी जाती है, तो कई लोग मजाक समझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हुकूमतें हिल के रह गई हैं, हस्पताल भर गए हैं, दुनिया परेशान है, ठीक है ना। तो इसको मजाक ना समझे, ना इसको ये समझे कि है ही नहीं। किसी का कोई दिमाग ख़राब है कि अपनी मईशत बर्बाद कर दे, किसी का कोई मतलब कि अपनी रियाया को, अपनी कौम को, अपने मुल्क को दांव पे लगा दे। इसकी एग्जिस्टेंस और वजूद तो है। और हम, एक वक्त ऐसा था शुरू में, साल पहले, जी आपका कोई ये वो, जी आपका कोई मर गया, कोई मुब्तला हुआ। अब तो हमें पता है कि हमारे रिश्तेदारों में भी फलां मर गया, जी हमारे दोस्तों में भी फलां मर गया। मेरे अपने दोस्त, अब मेरी पिछले साल प्रमोशन हुई माशाल्लाह, अल्लाह ने शुक्र उसकी दाद का, इसी मस्जिद के सदके, माँ बाप की दुआ के सदके 18वां ग्रेड मिला सर को, सारे दोस्तों को पता है। अभी फिर हमारा दोस्त कुछ रहते थे, उनको 18वां ग्रेड मिला ये अप्रैल में। तो दो मेरे दोस्त थे फैसलाबाद के, 8 अप्रैल को उनको नोटिफिकेशन हुआ, 17 से 18 में गए। और वो एक दोस्त कोरोना में मुब्तला थे, अचानक बिल्कुल फिट फाट, 40-41 साल, मेरी जितनी उम्र है। तो वो अचानक वेंटिलेटर पे चले गए। 15 अप्रैल को उनकी डेथ हो गई। अब जो दूसरे दोस्त थे, वो बहुत ज़्यादा उनसे, यानी एक आपस में दोस्ती यारी भी होती है, वो उनके साथ 1-2 दफ़ा मिलने हॉस्पिटल में गए। फिर उनका जनाजा भी पड़ा, तो वो घर आए तो उनको तकलीफ शुरू हो गई। सिर्फ 3 दिन के बाद वो एक्सपायर हो गए। 3 दिन के बाद बिल्कुल फिट थे, और उनका यही हल्का फुल्का सांस उखड़ा, और वो सांस फिर बहुत ज़्यादा। ये है तो सही, इसका वजूद तो है। तो दुआ तो यही कर सकते हैं कि या अल्लाह हमें इसकी मुज़ी असरात से महफूज फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतें और करम नवाजियाँ फरमाने वाला है। लेकिन ये नहीं है कि मतलब कोई अपनी हुकूमत, अपनी कौम को जो है वो, अब आप ये सूरत हाल है कि अल्लाह ना करे किसी को तकलीफ हो जाए और उसको जाना पड़े, तो पता चले कि यार ये तो क्या मुसीबत है। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, प्राइवेट वैसे ही खाल उतारते, और सरकारियों में जगह कोई नहीं। यकीन करें, मेरे एक दोस्त हैं, उनकी हमशीरा यहाँ शालीमार हॉस्पिटल में डॉक्टर है। वो कहते हैं कि वहाँ कोरोना पेशेंट सिर्फ दाखिल करने के लिए कहते हैं पहले 1 लाख रुपया दाखिल करवाएं, 1 लाख रुपया, फिर वो कहते हैं अंदर ले आए जी वार्ड में। ये प्राइवेट की बात है, तो सरकारी में जगह ही नहीं। जब आप हमें खुदा न खास्ता, तो अल्लाह ताला रहमतें फरमाया, फजल ही फरमाए। अच्छा, मैं जो बात करना चाह रहा था, यके बाद दीगर वो दोस्त उनकी डेथ हुई, तो मैं 2 दिन ना इतना परेशान रहा कि मैंने घर में कहा कि मैं आज जाके मस्जिद में कह दूंगा कि भाई मस्जिद में नमाज ही कोई ना पढ़ने आए। एक थोड़ी सी ना ऐसे ज़हन पे तारी किया। फिर मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह ये क्या है। तो अल्लाह की तरफ से कश्फ आया कि इस चीज़ को जहन पे तारी ना करो, ये रब की तरफ से है और उसका फजल मांगो। अगर इन चीज़ों को तारी करेंगे तो हम तो घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। और उसको वो कहते हैं ना, खौफ जो है ना, खौफ वो सबसे बड़ी बीमारी है। दूसरी जिस्मानी बीमारी से बढ़कर खौफ जो है वो बड़ी बीमारी है। तो इस खौफ को तारी नहीं करना, मगर हिफाजत करनी है, हिफाजती तदाबीर को अपनाना है और अल्लाह का फजल मांगना है। अल्लाह का फजल मांगना है कि या अल्लाह, और वे देख लें मैं हर दुआ नमाज में, और हमारे कई उलमा हज़रात भी हैं, कुछ माशाल्लाह कुछ अहले दीन भी हैं जो अभी तक नहीं मानने को तैयार। मैंने कहा यार ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला जो है ना वो रहमतें फरमाए, दुआएं करो,
दुआओं में बड़ा असर है। दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाला, हमारे पास तो और है ही कुछ नहीं, हम तो पैसों से तो दूर ही नहीं कर सकते। अल्लाह, ये वैसे बात ज़ैलन आ गई तो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी। आगे फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये फिर मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की गुफ्तगू को जारी किया है। और फिर आगे खूबसूरत बात है, जब मैं ख़त्म कर रहा हूँ 2-4 मिनट के अंदर, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह अकबर। अब फ़िरौन को उसके जो नजूमी थे और जादूगर थे, उन्होंने कहा फ़िरौन सीधा हो जा, एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है जो तेरा तख्त जो है वो तख्ते पे ले आएगा, तेरा तख्त खतरे में है। उन्होंने कहा अच्छा बच्चा पैदा होने वाला है। उसने 1000 हा की तादाद से औरतें जो हैं, जो अपनी कौम की औरतें थी, किब्ती कौम की, उनकी ड्यूटी लगा दी कि हर घर में नाक करो और हर औरत को चेक करो कि कोई औरत हामला तो नहीं है, और हामला औरत को चेक करना कि इसने किस दिन बच्चा जन्ना है, यहां तक उसने ड्यूटियां लगा दी। और तौबा नौज़ बिल्लाह, जिस दिन बच्चा पैदा होता था उस बच्चे को उसी दिन हदीस में आया कि माँ बाप के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता था। कितनी बड़ी आजमाइश थी जी। युज़ब्बिहूना अबनाकुम व यस्तहयूना, उनके बेटों को कत्ल कर देता था ज़िबा, और बेटियों को जिंदा रखता था। फिर चूंकि नजूमियों ने, जादूगरों ने कहा था कि एक जो है बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरा तख्त छीन लेगा। कितना बड़ा जुल्म है, अल्लाह ताला माफ फरमाए। तो 70,000 उसने बच्चे कत्ल करवाए उस साल। उसे आके जादूगरों ने कहा कि मसला ये है कि अगर तुम बच्चे कत्ल करवाते रहे तो ये तो नस्ल ही खत्म हो जाएगी। तो अगले साल उसने वक्फा किया, अगले साल वक्फा किया। जिस साल वक्फा किया उस साल हजरत हारून अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, हजरत हारून अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। और जिस साल उसने 70,000 कत्ल करवाया उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक हुई। तो अल्लाह ने फरमाया तू जो मर्जी कर ले, जिससे मैंने पैदा करना पैदा करके दिखाऊंगा। तू भी कहता ना मैं रब हूं, तो रब ने फरमाया मैं रब्बुल आलमीन हूं। और फिर आगे अल्लाह ने इसी में सारा तज़किरा फरमाया। हजरत यानी उम्मे मूसा, वो डरती थी मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा कि मेरे बेटे को ही ना कत्ल कर दे। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, एक संदूक में रखती, एक दरिया के किनारे आपका वो घर था, कमरा था, उस संदूक में रखती। जब नजर आती कोई एलची, कोई सिपाही, कोई इस तरह का, तो फौरन जो है उस संदूक को दरिया में डाल देती और रस्सी अपने हाथ में रखती। और आपकी बेटी यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा, वो पहरा देती रहती थी कोई आ तो नहीं रहा। वो बताती थी अम्मा जी कोई आ रहा है। अब आप यहां से देखें, ये भी असबाब की दुनिया है। हालांकि पैदा होने वाले नबी हैं, पैगंबर हैं, कलीमुल्लाह हैं, मगर अल्लाह ने असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया। बहरहाल एक दफ़ा हमशीरा ने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कि अम्मा जी सिपाही आ गए। आपने घबराहट में, परेशानी में रस्सी छूट गई, संदूक गया, लो जी काम तो बड़ा ख़राब हो गया। अब जब वो सिपाही चले गए तो किसी ने मुखबरी की कि वहाँ बच्चा है। सिपाही चले गया, वहाँ बच्चा था ही कोई नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा बेटी जल्दी ये संदूक के साथ साथ चल। आप सुनते ही रहते हैं उलमा से ये वाक़या। चलते चलते संदूक जाके रुका कहाँ, जो कत्ल करना चाहता था उसके घर में। आप देख लें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ना सिर्फ परवरिश हुई बल्कि जवान हुए, और जवान होने के बाद फिर आपको पता है वो एक किब्ती को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया। और वो अब आप देख लें, दूध देख लें, अल्लाह के नबी ने, पैगंबर ने दूध नहीं पिया किसी का, कितनी दाइयाँ लेके आए, कितनी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा बाहर खड़ी है। जब जो है ना कसरत के साथ औरतें बाहर निकली तो आप परेशान हुई कि मेरे भाई को कत्ल ही ना कर दे। परेशान हुई, पूछा कि अंदर क्या माजरा है। उन्होंने कहा कि एक बच्चा आया है, ठीक है ना, और वो बच्चा किसी का दूध नहीं पी रहा। तो उन्होंने कहा कि मैं एक दाई को जानती हूँ जो अगर दूध पिलाएगी तो ये दूध उनका पीना शुरू कर देंगे। तो हजरत मूसा की हमशीरा अपने घर ले गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा फिर आई दूध पिलाने के लिए, चली जाती, दूध पिलाती, फिर चली जाती, दूध पिलाती, फिर चली जाती। हजरत आसिया ने फिरौन को कहा कि ऐ नमरूद, ऐ बार बार बीबी आंदी है, तेरी मेहरबानी इंज कर, ऐ बच्चा ही इन्हों दे दे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्तकिल अपनी वालदा के साथ जाते और दूध पीते
और फिर अपना दूध जब पी लेते यानी सैर हो जाते, फिर फिरौन के घर वापस आते। जवान हो गए, किब्ती को कत्ल किया और फिर अल्लाह के हुक्म से वहाँ से चले और मदियन में आए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास। फिर आपको पता है वो उनकी बेटियां वो कुएं पर थीं और वो जालिम लोग ऐसे होते थे कि कुएं से पानी भरते फिर बड़ा सा पत्थर ऊपर डाल देते कि कोई और ना भरे। अब वो बच्चियां हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खड़ी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि आप क्यों नहीं पानी भरती, कि ऐ मूसा हम तो औरतें हैं, बच्चियां हैं, हमसे पानी नहीं भरा जाता, हम तो ये इतना भारी भरकम पत्थर उठा नहीं सकती। तो आपने फरमाया चलो, और उस पत्थर को 20 आदमी हटाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक हाथ से धकेल के साइड पे कर दिया और रज के पानी भर के दिया, जा ले जाओ। जब घर गई तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा बेटी बड़ी लेट आती थी, आज जल्दी क्यों आ गई? तो उन्होंने कहा कि अब्बा जी आज एक जवान मिला, खूबसूरत खूब रूजानवान, उसने हमारी मदद की। अच्छा बेटियां बुला के ले आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए। जब आए तो वो अल्लाह अकबर शबानी से कलीमी 2 कदम है। अगर कोई शुएब, वो शेर है ना, अगर कोई शुएब आए मुयस्सर तो शबानी से कलीमी 2 कदम है। तो वो तो अल्लाह की तरफ से सारा अमर था। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ जवान, तुम अगर मेरी बकरियां 8 फिर 10 साल भी आए तक चराओ तो तुम्हें मैं दोनों बेटियों में से एक बेटी तुम्हारे निकाह में दे दूंगा। 10 साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी का निकाह हुआ। फिर ले चले एक वादी तूर में गए जहां बिल्कुल अंधेरा हो गया। एक चिराग था, आंधी तूफान चली, चिराग जलाते बुझ जाता चिराग। इतना खौफ, ऊपर बारिश हो रही है, परेशान हुए। कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलाम से दूर एक आग जलती हुई दिखाई दी। अपनी ज़ौजा मुतारा को कहा कि तुम ठहरो, ठंड भी लग रही, मैं आग ले आता हूं। जब आग के करीब गए वहां से आवाज आई, ए मूसा मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा इन्नी अनल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तेरा रब हूं, परेशान होने की बात नहीं। ये तूने ये सोटी क्यों पकड़ी हुई है, ऐसा छड़ी क्यों पकड़ी हुई है? या अल्लाह ये जो मैं छड़ी है ना, मैं इसे अपनी बकरियां हाँकता हूं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बकरियां भी दी थी कि चराते रहना, ये बकरियां हाँकता हूं। अच्छा फरमाया इसको ज़मीन पर डालो, ज़मीन पर डाला तो वो अज़दहा बन गया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भागते फिर रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया बस रुक जा, ए मूसा ये मेरी कुदरत की निशानी है, तेरा मौजज़ा है, तुझे कुछ नहीं कहेगा। तो फिर फरमाया तेरा जो चिराग बुझ जाता है, मैं तुझे ऐसा चिराग देता हूं जो बुझेगा ही नहीं। फिर मैं अपना हाथ बगल में डाल, जब बगल में डाला तो वो 14वीं के चांद की तरफ चमकने लग गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम, रब ने फरमाया सूरह ताहा में, इज़हब इला फ़िरौन इन्नहु तग़ा, आप फ़िरौन की तरफ जाओ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और फिर आगे वो सारा वाक़या तो हमने पढ़ा हुआ है। बाप देख लें कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के ये सच्चे वाक़यात बयान करके हमारे लिए किए हैं कि अगर हम रब पर भरोसा करें और ईमान कामिल रखें तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाने वाला है, हमें करम नवाजियाँ फरमाने वाला है। शर्त यह है कि हम अपना ईमान मजबूत रखें। और ये आजमाइशें तो आती है, अब देखें ना 7 से 8 बल्कि 10 साल हमारे ऊपर दहशत गर्दी, 10 साल के 8 साल 16-17 साल, ये 90 वो जो 9/11 हुआ था, उसके बाद ये टेररिज्म शुरू हुई। और देख लें यहाँ यकीन करें कि घर से कोई नहीं निकलता था भाई यहाँ धमाका ना हो जाए, ऐसा है। अल्लाह ने वो खौफ भी ख़त्म फरमा दिया, ये जो खौफ है ये भी ख़त्म फरमा देगा। लेकिन ईमान हम मजबूत रखें। अल्लाह हमारा हामी नासिर व मा अलैहि इल्लल बलाग।